हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का पेपर उत्तराखंड के विभिन्न जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको लेकर के है। जो आपकी आगामी 21 सितंबर को आपकी परीक्षा है, यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जानी है संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसको लेकर के है। उसमें जो हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका हमने पेपर बनाया है जिसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो पहला है, प्रेम पथिक प्रसिद्ध गढ़वाली रचना किस पवार शासक को समर्पित है? प्रेम पथिक किसने लिखी है नहीं पूछ रहा है, किस पवार शासक को समर्पित है कह रहा है। जो प्रेम पथिक रचना है वो टिहरी नरेश कीर्ति शाह को समर्पित है। कत्यूर काल में पर्वतीय प्रवेश द्वार यानी कि गिरद्वारों की रक्षा करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी क्या कहलाते थे? कत्यूर काल में जो गिरद्वारों के रक्षक थे उन्हें घटपाल कहा जाता था। क्या बोलते थे? घटपाल। प्रांतपाल प्रांतों के सीमाओं के होते थे, वर्मपाल जो आपके नदी घाट पार कराने वाले होते थे उनके होते थे। उत्तराखंड पर्यटन के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड को पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2021 में दिया गया, ये गलत है। पर्यटन नीति जो 2018 आई थी उसके अनुसार उत्तराखंड ने आपके 2019 में उत्तराखंड के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया था, तो ये गलत हो गया। भारत सरकार द्वारा राज्य को 2000-2001 में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। मतलब वित्तीय वर्ष 2000-2001 था, वैसे उत्तराखंड के लिए अगर हम कैलेंडर की गणना करें तो वर्ष 2001 माना जाएगा। अपने वंश को पहचानो पर्यटन से संबंधित चलाया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो आपके उत्तराखंड में अपने वंश को पहचानो कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में जो लोग बाहर गए उनके जड़ों को यानी कि यहाँ पर जो उनका मूल अस्तित्व था उसके पहचानने के लिए, उनकी वापसी लाने के लिए यह आपका अपने वंश को पहचानो नामक आपके थीम चलाई गई है उत्तराखंड पर्यटन द्वारा। तो एक सही नहीं है, 2 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिखौती त्योहार कब मनाया जाता है? बिखौती त्योहार मनाया जाता है बैसाख माह के पहले दिन। बैसाख माह का जो पहला दिन होता है जिसे हम विश्वत संक्रांति बोलते हैं, विश्वत संक्रांति की जो रात्रि जागरण होता है उसे शालदे बोलते हैं। और जो अगले दिन पहले बैसाख माह के पहले दिन बैसाखी के दिन जो आपका मेला लगता है द्वाराहाट में उसे हम बिखौत मेला बोलते हैं या बिखौती त्योहार बोलते हैं। पूरे प्रदेश में आपके इसे विश्वत संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो ये बैसाख माह का पहला दिन होगा। तो शालदे बिखौत मेला लगता है वो आपका कहाँ लगता है? द्वाराहाट में। इसमें पहला दिन रात्रि जागरण शालदे कहलाता है, दिन का मेला बिखौत कहलाता है। देहरादून में 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडलम की स्थापना किसके आवास पर हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडलम जो आपका श्रीदेव सुमन द्वारा स्थापित किया गया एक टिहरी के लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक संगठन था। इसकी स्थापना आपके श्यामचंद्र नेगी के आवास पर हुई थी देहरादून में। ब्रिटिश काल में 11वें भूमि बंदोबस्त से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटिश काल में जो 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था उसमें यह बंदोबस्त केवल गढ़वाल क्षेत्र में था, बिल्कुल सही है। 11वां जो उन्होंने करा, फिर 12वां तो आपके उत्तराखंड ये अंतिम बंदोबस्त था एक तरीके से उनका, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता है उसके बाद जो कूजा एक्ट लाया गया 64 में वो अलग है। ये आपका बंदोबस्त 1930 में हुआ था, ये गलत है, ये 1928 में हुआ था। 1928 में यह बंदोबस्त इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था, ये सही है। तो इसका मतलब 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही। इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है पूछा है, तो असत्य कौन सा होगा? 2। तो केवल 2 असत्य है, बाकी 1 और 3 सही है। तो ये भी अपने अपने एग्जाम को देते समय आपने ध्यान में रखना है कि प्रश्न पूरा पढ़ के कि क्या पूछा जा रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन कीजिए। 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है, गढ़वाल यूनियन ने ही किया था। गढ़वाली जो गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र था। शुरुआत में यह पाक्षिक हुआ करता था यानी कि 15 दिन में छपता था, और 1914 में यह साप्ताहिक कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, तो दोनों कथन सही होगा, इसका सी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना सुभाष पंत की है? सुभाष पंत जो उत्तराखंड के जाने माने हिंदी लेखक है। एक रात का फासला सही है, छोटा हुआ आदमी, एक कर पहाड़ा, सुबह का भूला, ये 4 की 4 रचनाएं सुभाष पंत की हैं, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला,
ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपका ऐप है, उस हमारा ऐप है एसएस स्टडी नाम से, उसमें टेस्ट सीरीज है पूरे कंप्लीट 100 नंबर की, जो आप इस एग्जाम के लिए, अब इसमें तो ज्यादा दिन नहीं क्योंकि उसमें 20 पूरे टेस्ट पेपर हैं, उनकी पीडीएफ है। आगे आने वाले एग्जामों के लिए आप हमारे ऐप में जाकर के मात्र 250 रुपए में उसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें 40 उत्तराखंड, 20 हिंदी और 40 जीके, जीएस और आपका जो रीजनिंग कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स, उसके क्वेश्चन है। तो ये आप हमारे उसमें ले सकते हैं। इसमें पीडीएफ भी आपके ऐप पर ही उपलब्ध है, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से। ये इसी नाम से है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टेस्ट सीरीज नाम से। मात्र 250 रुपये, 60 रुपये होगा इसका, 10 रुपये इसका प्लेटफॉर्म चार्ज होता है। राज्य में वनों के आग से बचाने हेतु कौन सा मॉडल अपनाया गया है? राज्य में वनों को आग से बचाने के लिए शीतला खेत मॉडल, शीतला खेत रानी खेत से पहले है आपका शाही देवी का मंदिर है, जहां आपका एनसीसी का कैंप भी लगता है। तो ये आपके जो शीतला खेत मॉडल है, ये हमारे राज्य में वना अग्नि से निजात पाने के लिए अपनाया गया है। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बिल्कुल सही है। पीएम किसान सम्मान योजना पूरी तरीके से केंद्र द्वारा पोषित है, इसमें राज्य का कोई हिस्सेदारी नहीं। इस योजना में किस्त की समयावधि 3000 रुपये प्रति किस्त होती है, समयावधि नहीं, किस्त की राशि 3000 रुपये प्रति किस्त होती है, ये गलत है। 2000 रुपये प्रति किस्त है और 4 माह में आपके, हर 4 माह में किस्त आएगी, तो साल में 3 किस्त आएंगी। टोटल इसमें 6000 रुपये आपका क्या होगा, प्राप्त होगा प्रत्येक किसान को। राज्य में किसान योजना के संचालन हेतु शासनादेश आपका 8 फरवरी 2019 को आया, तो ये भी सही है। तो इसका 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला, भोटिया जनजाति से संबंधित निम्न शब्दों में से किस शब्द का अर्थ सही नहीं है? श्यापा, श्यापा का मतलब साड़ी है। नमस्या, नमस्या का मतलब नमस्कार नहीं होता है बल्कि बहु होता है, तो यही सही हो गया क्योंकि ये गलत है। क्योंटो लड़का और चामा बेटी, ये ठीक है, तो इसका बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजी जनजाति से संबंधित है? रकाल, कन्याल, बड़वाल, पचपाया, ये 4 की 4 राजी जनजाति की उपजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ है? पलेठी आपका का जो सूर्य मंदिर है वो बहुत फेमस है, मतलब आप देखोगे तो ये आपका जो हमारा कटारमल्ल का सूर्य मंदिर है, उसके बाद सबसे सुंदर जो शैली में बना है वो पलेठी का सूर्य मंदिर बना है। ये हंसाणा शैली में बनाया गया है, जो एक स्थानीय स्थापत्य की शैली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद हरिद्वार सही है। जसवंत सिंह रावत स्टेडियम पौड़ी सही थे। आइस स्केटिंग रिंग, स्केटिंग रिंग उत्तरकाशी में नहीं बनाई गई, ये देहरादून में जो आपका महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी है उसके अंदर है आइस रिंग, तो इसका सी सही आंसर होगा। साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी में है आपका, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर, ये भी सही है, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, वीरता पुरस्कार से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये वीरता पुरस्कार और उनकी प्राप्ति वर्ष है। लवांशु को 2014 में मिला था, अर्जुन सिंह 2016, हरीश राणा 2003 और नितिन रावत 2023। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, बी सही आंसर होगा। इसमें सभी अपने अपने स्थानों से सुमेलित है। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य की पहली महिला सैन्य अधिकारी होने का गौरव भावना गुरुनानी को मिला, ठीक है। दूसरा क्या है, माधुरी बर्थवाल का संबंध लोकगीत से है, ये भी सही है। सुभाषिनी बर्थवाल को राज्य आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो 3 के 3 सही है, 1, 2 और 3, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, नदी किनारे किया जा रहा आवासीय निर्माण भविष्य में होने वाली आपदाओं को आमंत्रित करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नदी के किनारे, क्योंकि नदी का जल का कोई निश्चित स्तर नहीं, स्पष्ट नहीं होता। अगर इस पर पता है कि यहां तक बहेगी तो ऊपर को बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऊपर बादल फट रहे हैं, ज्यादा पानी आ गए, उसके साथ मलबा आ गया, तो उसका स्तर कहीं तक भी
जा सकता है। इसीलिए आपकी 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद नदी किनारे 200 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ए और आर दोनों सही है और आर ई की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में है, ठीक है। गौरा घाटी जौनसार चक्राता में है। बरौरा घाटी अल्मोड़ा सोमेश्वर में है। तोता घाटी नैनीताल में नहीं है बल्कि ऋषिकेश में। तोता घाटी ऋषिकेश में, तो इसका सी सही आंसर होना चाहिए। पौरव राजवंश में प्रयोग शब्दावलियों का सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें दीवरकोट कहा जाता था पवार राजवंश के समय लेखक को, और प्रतिहार कहा जाता था महाअंगरक्षक को, और कटुक कहा जाता था गुप्तचर को, कटुक सेना को भी कहा जाता था, गुप्तचर को भी, और भौतिक के कहा जाता था प्रांतों के अधिकारी को। तो इसका ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, 4 2 3 1, इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता का नाम गोविंदपाद स्वामी था। गोविंदपाद नहीं था, शिवपाद स्वामी था, गोविंदपाद नहीं, ये गलत है। ये इनके गुरु थे गोविंदपाद स्वामी, जिन्होंने इन्हें अद्वैत की शिक्षा दी थी। देह त्याग के समय इनकी आयु 32 वर्ष थी, ठीक है। 788 में पैदा हुए थे और 820 में मृत्यु हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में इनका आगमन इष्ट गणदेव जो कत्यूर शासक था उनके समय हुआ था, तो इसका ए सही आंसर है। तो ये हमारा उत्तराखंड के एक नमूना है जो हमने आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बनाया है। आपको कैसा लगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और हमारे साथ आगामी परीक्षाओं के लिए जुड़े रहिए। और अगर कनिष्ठ सहायक की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो हमारा लाइव क्लासेस का कोर्स चल रहा है इसी ऐप पर मंथ आपके उसकी फीस के साथ चल रहा है। उसमें आप पर मंथ फीस दे करके आगे चला सकते हैं उसमें, और लाइव क्लास भी है 2 घंटे की रोज 10 से 12, और रिकॉर्डेड क्लास भी उसमें उपलब्ध है। जो क्लासेस छूट जाती हैं उनको आप रिकॉर्डेड क्लास के रूप में भी देख सकते हो। हम उसमें डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, बेसिक से और क्लास नोट्स बनाते हुए, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा आपकी मई में होगी, या पीसीएस, लोअर पीसीएस जो भी देना चाहते हो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट उसमें डेप्थ में, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो जीएस के हो, जितने भी आपके उत्तराखंड में यूनिटें पूछी जाती हैं सब उसमें हम करा रहे हैं पूरे डेप्थ में। तो आप उसको परचेज कर सकते हो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल में आपके जो वीडियो हैं वो पढ़ते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कोई अन्य डिमांड जो मतलब जेन्युइन हो, ऐसा नहीं कि एक आदमी को कुछ नहीं आ रहा है तो मैं वो बना पाऊँ, ऐसा जो सभी लोगों के लिए क्या हो, आपका डिमांड में हो सभी लोगों की, ऐसा कोई अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो मैं आपके लिए बना सकता हूं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।